हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। आज का जो हमारा टॉपिक है संधारित्र। अब संधारित्र है क्या, जिसको हम इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो संधारित्र से पहले हमने इसमें धारिता की बात की थी। धारिता होती है धारण करने की क्षमता, मतलब किसी वस्तु को कितना आवेश दिया है, उसके आवेश को ग्रहण करने की क्षमता कितनी। तो अब ऐसे ही हमारा क्या है, संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक की हमें धारिता को इंक्रीज करना होता है, धारिता को बढ़ाना है। धारिता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसके विभव को कम करके उसमें आवेश को बढ़ाने की जो घटना है या आवेश को बढ़ाने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? आपका संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ा दे। ठीक है, क्या कहलाता है? आपका संधारित्र कहलाता है। अब इसमें संधारित्र में, और संधारित्र जो है वो ऐसा समायोजन है जिसमें हम आवेश को संचित कर सकते हैं। अब संधारित्र को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, माना एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब क्या करते हैं, इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ये प्लस और ये माइनस। अब जैसे हम इसको प्लस टर्मिनल देते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा पहुँचता है? प्लस क्यू चार्ज। और जैसे यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। अब जैसे हमने इसको बैटरी को दिया प्लस चार्ज, तो जैसे प्लस चार्ज दिया तो बाय करंट के द्वारा क्या होता है, यहाँ इधर की ओर क्या मूव करता है आपका ये चार्ज, तो यहाँ पर जाता है। अब हमें करना क्या है, इसमें जैसे जैसे हम इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं, एक प्लस और एक माइनस में होती है, दोनों चालक प्लेटें हैं, दोनों चालक प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं और जो एक चालक प्लेट है उसको बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी चालक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और जब इन्हें आवेश दिया जाता है तो इन पर आवेश क्या होता है, स्टोर कर लेते हैं। और आवेश देने के बाद इनको एक बार अगर आवेश दे दिया और हम यहाँ से इसको बैटरी को अगर हटा दें, जो हमारी बैटरी लगी हुई है इसको हम यहाँ से क्या करें, हटा भी दें, तो फिर भी इस पर आवेश रहता है। इसका मतलब जो है संधारित्र क्या है, आवेश को संचित करने की भी क्या है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है। मतलब इस पर आवेश क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। मतलब आवेश देने के बाद भी अगर हम इसको हटा लें तो तब भी इस पर आवेश बना रहता है। अब यहाँ पर आता है संधारित्र का सिद्धांत, जो आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप उसको देखेंगे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संधारित्र के सिद्धांत की। तो बहुत ही एक अच्छा यहाँ पर टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत, क्योंकि अब सारी कहानी इस पर ही चलेगी यहाँ पर। तो संधारित्र का सिद्धांत, तो संधारित्र का जो सिद्धांत है वो डिपेंड करता है किस पर, धारिता पर। अब कुछ चालक है हमारा, चालक प्लेट को हमने आवेश दिया क्यों, ठीक है। अब जैसे क्यों आवेश देते हैं तो वहाँ पर उस पर विभव V उत्पन्न होता है, तो उस समय उसकी धारिता कितनी होगी आपकी, C, Q बराबर CV। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये फॉर्मूला जो बनेगा C बराबर Q अपॉन V। Q बराबर CV है तो C का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन V आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा C क्या है, यहाँ पे चालक की, इसको कहेंगे हम, ये है आपका चालक, ये हो गई चालक की धारिता, ये क्या हो गया उस पर वस्तु पर आवेश जितना हमने दिया, और ये क्या है आपका विभव। अब हमने अपना जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को जैसे जैसे हम आवेश देते चले जाते हैं विभव के मान में क्या होता है, बढ़ोतरी होती चली जाती है। लेकिन अब हमें क्या करना है, संधारित्र में ऐसा करना है कि आवेश तो हम बढ़ाएं लेकिन विभव का मान पहले के बजाय क्या हो जाए, कम हो जाए, और फिर से आवेश को बढ़ाकर हम उस पर धारिता को बढ़ा दें। मतलब आकार में परिवर्तन नहीं करना है और उसकी धारिता को बढ़ा देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहली कंडीशन तो क्या, हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया Q, और Q बराबर CV या C बराबर Q अपॉन V। तो इसमें क्या लेते हैं हम, दो चालक प्लेटें हम इसमें लेके चलते हैं, दो चालक प्लेटें हम इसमें लेके चलते हैं। आपका माना एक चालक प्लेट ये आपका है, एक चालक प्लेट तो क्या हो गया आपकी, ये हो गई यहाँ पे,
और एक चालक प्लेट ये हो गई। अब ये दोनों चालक प्लेटें एक कुचालक स्टैंड से क्या है यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये क्या है आपका, ये कुचालक स्टैंड है। ये हो गया आपका कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इंसुलेटर स्टैंड। अब हमने क्या किया, जो चालक प्लेट है, मान लिया प्लेट ये क्या है ए और ये प्लेट क्या है आपकी बी। माना दो चालक प्लेटें ए और बी यहाँ एक दूसरे से कुछ दूरी पर आपकी रखी हुई हैं। तो क्या करते हैं, जो चालक प्लेट ए है इसको किसी हम वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हम इसको आवेश दिया हमने इस प्लेट को, किसको, ए प्लेट को हमने आवेश दिया कितना, प्लस। तो जैसे हमने इसको प्लस आवेश दिया तो आवेश जो है इसकी सतह पर प्लस जो चालक प्लेट ए है, चालक प्लेट ए पर समान रूप से फैल जाता है। अब प्रेरण के द्वारा, जो हमारा प्रेरण है जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, तो प्रेरण के द्वारा जैसे हमारी जो दूसरी चालक प्लेट है उस पर क्या होता है, विपरीत प्रकार का जो आवेश है वो उत्पन्न हो जाता है। उसके अंदर वाली सतह पर विपरीत प्रकार का होता है और उसके बाहर वाली सतह पर उसके विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव के मान में कमी आती है। जो माइनस क्यू आवेश है इससे विभव का मान क्या होता है, कम होता है। और आप जानेंगे कि हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था C बराबर Q/V। अगर विभव का मान कम होता है इसका मतलब धारिता बढ़ती है। अब जैसे हमने क्या किया, C के इससे माइनस क्यू आवेश कारण V का मान क्या होता है, घटता है, लेकिन प्लस क्यू जो है इसकी बाहर वाली सतह पर, इसके कारण V का मान वापस से क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें तो विभव के मान को कम करना है। तो विभव के मान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हम क्या करते हैं, इस चालक प्लेट को, जो हमारी चालक प्लेट है जिसको हमने कुचालक स्टैंड से लगा रखा है, ठीक है, और ये हमने एक वायर से जोड़ रखा है, और ये भी हमारे क्या कुचालक स्टैंड है जिसको हमने एक कुचालक स्टैंड से जोड़ रखा है। अब जैसे हमने इसको ये चार्ज दिया, ये चार्ज क्या है, इस पर प्लस है, इसकी अंदर वाली सतह पर कितना है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, वो जो चार्ज इस पर प्लस का है, अगर मैं इस वाली साइड को आपका क्या कर दूं, भू संपर्कित कर दूं, भू संपर्कित, ठीक है, संपर्कित कर दूं, तो भू संपर्कित करने पर क्या होगा, यहाँ पर जो आवेश है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। अब जैसे वो अर्थ के अंदर चला जाएगा तो ऐसे ऐसे क्या होगा, जो बाहर वाला, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव के मान में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। ठीक है, जो यहाँ पर है इसके मान में क्या हो रही थी, आपकी कमी हो रही थी। और जैसे जैसे यहाँ पे हम कमी की बात करते हैं तो यहाँ पर विभव का मान क्या हो गया, कम, और जैसे विभव का मान कम होता है इसका मतलब धारिता क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, संपर्कित, परकित ऐसे बनेगा ये संपर्कित आपका। अब जैसे जैसे अब हमारा क्या है, इसका मतलब विभव का मान हमारा क्या हो गया, कम हो गया, और हमें पहले वाले विभव के मान पर अगर उसको मुझे लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और ज़्यादा आवेश देना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको और आवेश देंगे, भाई अगर ये विभव का मान क्या हो गया, कम हो गया, और मुझे पहले वाले विभव पर इसको लेके आना है, क्योंकि हम उतना विभव तो स्टोर कर ही सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको क्या देंगे, क्योंकि क्यू समानुपाती हो किसके होता है, वी के, हमने इसको और आवेश दिया। जैसे और आवेश देते हैं तो ये पहले वाले विभव पहुंचेगा, लेकिन धारिता क्या होगी, क्योंकि C जो है वो Q के समानुपाती है। जो Q के समानुपाती होता है तो उस कंडीशन में जो धारिता है चालक की वो और अधिक बढ़ जाती है। तो हम यहाँ कहेंगे ये आवेश को संचित कर सकती है। यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स अगर मैं बात कहूँ तो, अगर धारा हमारी एक समान है, ध्यान रखेंगे इसका जो नोटेशन सिंबल है यहाँ पर, इसमें दो समांतर प्लेट्स होती हैं, दोनों एक जैसी समान होंगी, दो इक्वल लाइंस इसमें खींचते हैं तो इसको हम नियत धारिता कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो पॉइंट्स है, अगर इसमें मैंने इस तरह का कट लगा रखा है तो इसका मतलब जो C है वो नियत धारा में प्रवाहित नहीं हो रही है। अब यहाँ पर हम बात इसमें कुछ करेंगे, जो समान संधारित्र के प्रकार की हम बात करेंगे। तो संधारित्र जो है
यहाँ पर संधारित्र के प्रकार, संधारित्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो संधारित्र में हमारे क्या है 3 प्रकार के हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में डिस्कस करेंगे हम 2 प्रकार के करेंगे। किसमें, फर्स्ट हम करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा करेंगे हम गोलीय संधारित्र की इसमें चर्चा करेंगे। अब गोलीय संधारित्र जो है क्या, उसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। तो समांतर प्लेट संधारित्र एक, ये हमारा जो सिंबल है ये समांतर प्लेट संधारित्र का ही है और इसके बेस पर ही हम अपनी चीज़ों को निकालते हैं। अब देखिए पहले हम डिस्कस कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र है क्या, एक छोटा सा अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। ये आपका फर्स्ट, इसमें हम लेके चले फर्स्ट हेडिंग समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में हमें करना क्या है, पहले की तरह हमें क्या लेना है, माना हमारे पास क्या है धातु की 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है। एक प्लेट नाम दे दिया मैंने ए और एक प्लेट दे दिया मैंने नाम बी। अब ये दोनों क्या है आपके कुचालक स्टैंड से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपका कुचालक स्टैंड यहाँ पे हमने लगा दिया, ये आपका कुचालक स्टैंड, और इधर भी हमने क्या लगा दिया आपका कुचालक स्टैंड लगा दिया। अब हमने क्या किया, इसको किसी वायर के थ्रू जोड़ दिया फर्स्ट प्लेट को। अब जैसे हम फर्स्ट प्लेट को जोड़ते हैं तो हम क्या देते हैं इस पर, यहाँ पर हमने चार्ज दिया इस पर प्लस Q चार्ज दिया, और जैसे ही प्लस Q इसके चार्ज देते हैं तो अब मान के चलें जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच की दूरी भी ले लेते हैं d। दोनों प्लेट हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी है, d दूरी पर रखी है। अब जैसे हम इसको चार्ज देते हैं प्लस आवेश, तो प्रेरण के द्वारा इस पर जो आवेश आ गया वो कैसा आ गया आपका, विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस पे विपरीत प्रकार का आवेश हमारा उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे विपरीत प्रकार का आवेश यहाँ उत्पन्न हो जाता है तो आप जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र है, जब विद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ की ओर मूव करता है, वो मूव करता है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, प्लस से कहाँ जाता है आपका, माइनस की ओर मूव करता है, इधर की ओर। अब जैसे प्लस की ओर माइनस जाता है, लेकिन जो किनारे होते हैं, जो किनारों पर ये आपका कुछ गोलीय रूप में इस तरह से बनता है। ये जो किनारे हैं यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो किनारों पर ऊपर की ओर उठ जाता है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। जब विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है तो इसे हम यहाँ पर उपांत प्रभाव या उपांत क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे उपांत क्षेत्र। अब सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर जब इसकी बात कर रहे हैं कि हमने इसका डिस्कस किया, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो प्लेट X है तो हमें क्या देखना, सॉरी प्लेट जो A है वो प्लेट B है। तो जैसे हम इसको आवेश दिया तो इस पर क्या होगा, आवेश कहाँ इसकी सतह पर फैल जाता है। जब आवेश सतह पर फैल जाता है तो हमारे लिए क्या है, पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल का वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर कितना आपका Q/A। तो यहाँ पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा क्या होगा, प्लस सिग्मा, और इस प्लेट पर लेके चलेंगे तो माइनस सिग्मा हमारा यहाँ पर आवेश होता है। अब यहाँ पर जो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा की हमने चर्चा की, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है हमारे लिए क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A। अब इसमें एक चीज़ हमने लगाई नहीं, क्योंकि इस वाले सिरे को हम क्या करते हैं, भू संपर्कित करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, भू संपर्कित किया। अब हमें क्या देखना है, ये कोई इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई पॉइंट क्या है आपका P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना है। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, जो ये प्लेट है आपका, प्लेट A के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मैं उसको E1 कह सकता हूँ यहाँ पर, और कितनी होगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे जो प्लेट P2 है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस प्लेट के कारण, क्योंकि इसके कारण डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर होगी, इसके कारण क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो यहाँ पर E2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए दोनों के मध्य जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, मैं उसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, E = कितना आपका E1 + E2। अब जैसे मैं E1 + E2 रखता हूँ तो यहाँ पर
जो वैल्यू है सिग्मा अपॉन कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर जो हाफ हाफ है वो हाफ हाफ जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 1, तो सिग्मा अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। जो आपने चालक प्लेट के लिए पढ़ा भी है, जो चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने गाउस के लास्ट एप्लीकेशन में अपने बताया भी था। अब हमने जान गए यहाँ पर कि जो E की वैल्यू है E बराबर आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लेकिन हमें क्या करना है, आप जानते हैं Q बराबर सिग्मा बराबर कितना है आपका इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर कितना आपका सेकंड, आप इसको डाल सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जैसे यहाँ पे E बराबर आपको वैल्यू क्या मिली Q अपॉन A, तो वहाँ पर कितना आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। अब देखिए जैसे Q अपॉन A रखा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमारा संबंध आ गया। अब जानते हैं एक विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध से, तो क्या है V बराबर कितना होता है ED, जो हमने अगर मैं आपको बात करूं तो हमने उसमें पढ़ा था V बराबर माइनस A डॉट DL के रूप में पढ़ा था हमने। अब माइनस तो क्या इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, तो यहाँ पर माइनस हम इंडिकेट नहीं करेंगे, और DL का कितना होता है L, तो यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं हम D। तो यहाँ पर जैसे हम V बराबर वैल्यू करते हैं तो V बराबर कितना आ गया, E की वैल्यू कितनी है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना आ गया आपका D। अब आप जानते हैं संधारित्र की धारिता, अगर मैं यह संधारित्र की धारिता की बात करता हूं तो वो क्या होगी, आप उसको देखें, बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे हम संधारित्र की धारिता देखते हैं तो वो क्या होता है C बराबर Q अपॉन V होता है। अब जैसे हम Q अपॉन V रखते हैं तो यहाँ पर देखिए तो C इक्वल टू, तो Q वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, तो Q तो ऊपर और V में क्या है हमारा QD, और ये अपॉन में होके कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा किसके साथ, तो A एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा Q से Q आपका कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका जो C है वो A एप्सिलॉन नॉट और D के इक्वल आ गया। तो C की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे D। A क्या है उसका प्लेट का क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब जो C है वो किस किस पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके A के, और किस पे डिपेंड कर रहा है आपके निर्वात पर। तो C प्रोपोर्शनल इसके भी है, ये भी कांस्टेंट है, या हम C कह सकते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है D पर, डिस्टेंस पर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी धारिता आपकी कम होती चली जाएगी। तो हमारा ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप गौर से इसको देखना है, करना है, क्योंकि बहुत आसानी से हम कर सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्योंकि जब समांतर प्लेट संधारित्र होगा तो इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, उसके बाद हम गोलीय संधारित्र को इसमें करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।